एक्टिंग ऑन द जीआईटी, और उसमें का कौन सा पार्ट है? ड्रग्स फॉर व्हाट? इमेसिस एंड द इमेसिस मीन्स वोमिटिंग एंड एंटीमेटिक मीन्स वोमिटिंग को अवॉइड करने वाला। मतलब हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? वोमिटिंग क्या होता है, या फिर हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एमेसिस। ओके, सो स्टार्टिंग विद द एमेसिस, एमेसिस का ही दूसरा वर्ड कौन सा होता है? इट इज कॉल्ड एज द वोमिटिंग। ओके, तो फटाक से बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब कैसा है? आराम से अपने मन से हम लोग माउथ माउथ से जितना भी स्टमक में कंटेंट है आराम से निकालते रहते हैं। नहीं, कैसा होता है वोमिटिंग? जब भी आता है क्या होता है? सडन। ओके, सडन मतलब क्या होता है? फोर्सफुल। ओके, या फिर धीरे धीरे निकलता है, नहीं ना? सो बेसिकली व्हाट इज वोमिटिंग? इट इज द फोर्सफुल। ओके, सो फोर्सफुल क्या कहलाता है? हमारा प्रोपल्शन। ओके, सो फोर्सफुल प्रोपल्शन, और वो भी किसका प्रोपल्शन होता है? जो भी कंटेंट हमारे कहाँ पे रहता है? जीआईटी में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सो फोर्सफुल प्रोपल्शन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, एंड वो भी वोमिटिंग हमेशा कहाँ से होता है? माउथ से। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? आउट ऑफ द माउथ। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो इमेसिस और वोमिटिंग मीन्स इट इज बेसिकली द फोर्सफुल प्रोपल्शन ऑफ ऑल द गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द, ऑल होते हैं क्या? सम गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द माउथ। ओके, अब ये जो हमारा वर्ड है ये वोमिटिंग, बेसिकली ये लिया गया है एक प्रॉपर लैटिन वर्ड से। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है ना फार्मेसी में कि फार्मेसी में सारे वर्ड्स कहाँ से लेते हैं हम लोग? लैटिन से ही। तो वो वर्ड है हमारा, इट इज कॉल्ड एज द वोमिटोरियम। ओके, ऐसे कुछ तो भी वर्ड रहता है ना, हर एक कॉलेज में एक बड़ा सा हॉल रहता है, कौन सा वाला है? ऑडिटोरियम। ओके, वैसा ही क्या कौन है? वोमिटोरियम। मतलब जो पहले के जमाने में जो बड़े बड़े थिएटर्स रहते थे उसका जो ओपनिंग रहता था उसको क्या बोला जाता था? वोमिटोरियम। मीन्स वोमिटोरियम से हमेशा जो ऑडियंस रहता है उनकी एग्जिट कैसे होती है? इट हैव द फास्ट एग्जिट। ओके, so basically it is taken from the word which is called as the vomitorium. Okay, अब ये जो भी वोमिटिंग ऑकर होती है वो वोमिटिंग के लिए कौन सा एक ऐसा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है? दैट विल बी कॉल्ड एज डायफ्राम। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर होने की वजह से क्या हो जाता है? वोमिटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज वोमिटिंग सेंटर। ओके, तो ये जो भी वोमिटिंग होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? इट इज द वोमिटिंग क्या कहलाता है? सेंटर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं। और आप लोगों को क्या लगता है वोमिटिंग एक सिंपल प्रोसेस है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बताओ काय की वजह से वोमिटिंग होता है? गंदी स्मेल। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? we call them as a triggers of the vomiting. Okay, so now we have to go for the triggers of the vomiting. तो सबसे पहला, जैसे आप लोगों ने अभी अभी बताया कि ये जो वोमिटिंग होता है वो सबसे पहले तो किसकी वजह से होता है? एक तो कौन सा चीज कहलाती है? बहुत ज्यादा क्या होता है? पेन होता है। तो पेन की वजह से भी क्या होता है? वोमिटिंग होता है। ओके, पेन के साथ में क्या क्या रहता है? स्मेल। ओके, अगर अच्छी अच्छी स्मेल आई तो वोमिटिंग होता है क्या? नहीं। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत अगर गंदी स्मेल आ गई तो ब्रेन में कुछ तो भी ट्रिगर होता होगा, तो जिसकी वजह से क्या आता है? वोमिटिंग होता है। या फिर बहुत ज्यादा कौन से फैक्टर्स होते हैं? इमोशनल अगर फैक्टर्स भी रहे उसकी वजह से भी क्या होता है? वोमिटिंग। या फिर बहुत सारी गंदी सी कोई तो भी चीजें अगर हम लोगों ने देख ली तभी भी क्या होता है? वोमिटिंग। मतलब किसके वजह से होता है? डिस्टर्बिंग विजुअल्स। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर किसी ने एक्सीडेंट्स वाला कुछ किस्से देखे होंगे तो क्या आ जाता है? वोमिटिंग हो सकता है। तो ये पहला एक क्या कहलाते हैं? देज आर द सम ट्रिगर्स विच आर गोइंग टू कॉज द वोमिटिंग, राइट? फिर हमारे दूसरे भी ट्रिगर्स रहते हैं,
जैसे आप लोगों ने कभी भी मेले में जाते हैं या फिर गाड़ी में क्या करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तब बॉडी हमेशा किस में रहती है, मोशन में। ओके, तो ये जो हमारा जब भी मोशन चलते रहता है तो अपना बैलेंस जो मेंटेन करता है उसके लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ईयर। कौन सा, आउटर और इनर ईयर, इनर ईयर। ओके, मीन्स यहाँ पे जो सेकंड वाला रहता है इट इज कॉल्ड एज द मोशन, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोशन की वजह से वोमिटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस। ओके, और ये जो मोशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, देयर इज व्हाट, इनर ईयर, और इनर ईयर में क्या रहता है, देयर इज द वेस्टिब्यूल। ओके, सो दैट वेस्टिब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस, एंड कुछ उसमें रिफ्लेक्सेस भी रहते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकंड ट्रिगरिंग फैक्टर है, इट इज कॉल्ड एज द मोशन। ओके, तो हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही बाद में क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, ये ट्रिगर फिर किसको एक्टिवेट करेगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा, तो ये सब हम लोग एक साथ में ही देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद में जो हमारा थर्ड वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये वाला क्या है हमारा, कौन सा पार्ट है, फेरिंग्स। ओके, तो फेरिंग्स का भी क्या होता है, स्टिमुलेशन हो जाता है। ओके, सो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द pharyngeal stimulation. Okay, so we can call it as a pharyngeal what, a stimulation. Okay, तो फेरिजियल स्टिमुलेशन के वजह से भी क्या होता है, वोमिटिंग होता है, या फिर अगर पेट में अगर गड़बड़ी रही उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक और डिस्टेंशन। ओके, मतलब और एक फैक्टर रहता है दैट इज द गैस्ट्रिक, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हमारा सेक्शन कौन सा चालू है, जीआईटी। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला फैक्टर जिसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग। और वोमिटिंग किसके वजह से होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब बॉडी के अंदर क्या जा रहे हैं, टॉक्सिन्स। ओके, तो ये जो भी क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, दिस कैन बी एक्सोजिनस और द इंडोजिनस टॉक्सिन्स। ओके, कुछ टॉक्सिन्स रहते हैं या फिर कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो भी लेने की वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होता है। सो ये हो गया हमारा कौन सा वाला ट्रिगर, दिस इज द फोर्थ ट्रिगर। सो दिस आर द फोर ट्रिगर्स ऑफ द वोमिटिंग। पहला कौन सा है, स्टिमुलाई। ओके, कौन से, पेन, स्मेल, इमोशनल एंड द विजुअल स्टिमुलाई। दूसरा वाला कौन सा है, मोशन, एंड थर्ड वाला कौन सा है हमारा, गैस्ट्रिक, मतलब कौन रहेगा यहाँ पे, जीआईटी में जो भी डिस्टेंशन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग। एंड नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, ड्यू टू द टॉक्सिन्स एंड द ड्रग्स। ओके, अब वोमिटिंग का डायरेक्टली मैकेनिज्म देखने के पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, कौन से जो सेंटर्स होते हैं एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर इन्वॉल्व इन द vomiting. So starting with the first part, this is called as the medulla क्या है, oblongata. Okay, so we will talk about the medulla क्या है, oblongata. Right, अब फटाक से बताओ, आप लोग ऑलरेडी ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ये कनेक्शन किसके किसके बीच में रहता है, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये कौन है, ब्रेन, और इसके नीचे कौन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। सो व्हाट इज दिस, इट इज कनेक्टिंग द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, सो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके पास में काफी सारे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं। ओके, इसमें का हमारा काम का जो वोमिटिंग में या फिर इमेसिस में जो सेंटर्स रहते हैं वो हमारे दो सेंटर्स होते हैं, जिसमें का पहले का नाम क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द वोमिटिंग क्या कहलाता है, सेंटर। ओके, तो इंपॉर्टेंट सेंटर में से पहला सेंटर कौन सा है, इट इज द वोमिटिंग क्या है, सेंटर। ओके, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन।
ओके, तो ये हमारा कौन सा है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, विच इज शॉर्ट फॉर्म उसका क्या कहलाता है, CTZ। और ये दोनों भी कहाँ पे लोकेटेड है, बोथ आर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्थ क्या कहलाता है, वेंट्रिकल। अब ये ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, वेरी गुड, ओके, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, हाँ किसमें, ब्रेन में मतलब कौन से पार्ट में, इनर खोखली जगह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देर आर 4 सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। ओके, तो देर आर व्हाट 4 क्या है, वेंट्रिकल्स होते हैं। इन 4 वेंट्रिकल में से 2 वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, देज आर द लैटरल वेंट्रिकल्स। ओके, एक जो वेंट्रिकल होता है दैट विल बी द, अब दो कौन से है, लैटरल, फिर हमारा कौन सा है, थर्ड। ओके, तो और बाद में और एक आता है दैट विल बी द फोर्थ वेंट्रिकल। हमारे काम का वोमिटिंग में कौन सा वाला वेंट्रिकल है, इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, सो ये थर्ड वेंट्रिकल किस में रहता है, दैट विल बी इन द डायएन्सेफेलन। ओके, और हमारा काम का वाला कौन सा है, इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल, जो किस में है, इस ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज द हिंड ब्रेन। ओके, तो ये जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा वेंट्रिकल है, इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। सो अब हमारे काम का है, इट इज द फोर्थ क्या है, वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल काम का क्यों होता है, क्योंकि ये जो दोनों भी हमारे सेंटर्स है वो किस में रहते हैं, इन द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, सो फोर्थ वेंट्रिकल किसको होस्ट करता है, इट इज होस्टिंग द, इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, VC, मतलब क्या बोलेंगे, वोमिटिंग सेंटर। सो दिस विल होस्ट द वोमिटिंग सेंटर। और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसका जो फ्लोर होता है, ओके, वहां पे कौन रहता है, देयर इज द CTZ, मतलब कौन रहेगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, तो इसका कौन होता है, देयर इज व्हाट, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, इट इज मेड अप ऑफ द, इसमें कौन होता है, CTZ, दैट इज द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, अब ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, इस ट्रिगर जोन में बेसिकली, अब देखो, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन। ओके, लेकिन ये जो CTZ होता है, इट इज कन्वीनियंटली आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, मतलब कोई भी ड्रग को एक्ट करने का होगा CTZ पे, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को BBB को क्रॉस करना पड़ेगा क्या, नहीं। ओके, तो ये जो हमारा CTZ होता है, इसमें क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और इसमें कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं, एक तो कौन सा रिसेप्टर होता है, देयर विल बी द डोपामाइन। ओके, डोपामाइन रिसेप्टर। एंड दूसरा कौन से रिसेप्टर होते हैं, देयर इज द सेरोटोनिन रिसेप्टर। और सेरोटोनिन रिसेप्टर को ये क्या बोलते हैं हम लोग, देयर इज द 5-HT रिसेप्टर। और कौन से रहते हैं रिसेप्टर, दिस इज देयर इज द ACH, मतलब एसिटिल कोलिन। एंड देयर इज अनदर वन दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस P। ओके, तो CTZ में ये हमारे क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। और ये रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलाई हो गए तो इट विल एक्टिवेट द वोमिटिंग सेंटर, होस्ट नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोमिटिंग सेंटर। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी व्हाट, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। और एक जो हमारा कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, उसको ही नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, एरिया, हाँ क्या बोलते हैं, एरिया पोस्ट्रेमा। ओके, और एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखी है, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ट्रैक्टस, क्या है, सोलिटैरियस। एंड ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, वी विल कॉल इट एज अ NTS। ओके, और ये जो NTS होता है, दैट मीन्स द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरियस। बेसिकली ये जो होता है, ये क्या होता है, दीज आर द प्योरली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, सो दीज आर द
सेंसरी क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स है मतलब ये क्या है, बेसिकली दे आर द रिले स्टेशंस। ओके, सो these will relay the signals from the many type of the visceral organs। ओके, उसके साथ में जो हमारा जीआईटी में रहता है, ओके, जीआईटी के से जो इम्पल्सेस आते हैं, उसके बाद में जो अदर विसरल ऑर्गन से आते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, देयर इट विल रिले द सिग्नल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन से पार्ट देखना चालू किया था, पहला वाला कौन सा है हमारा, इट इज द मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, सो दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, एंड उसके मेडुला ऑब्लंगेटा के पास में काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, कौन से वोमिटिंग सेंटर एंड द सिटीजेड। ओके, अब ये जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें से का 4th वेंट्रिकल में कौन रहते हैं, ये दोनों भी। ओके, वो पहला वाला कौन सा है, वोमिटिंग सेंटर, और फ्लोर में कौन रहता है, सिटीजेड। सिटीजेड के पास में क्या है, डिफरेंट रिसेप्टर्स। ओके, वो एक्टिवेट हो गए तो these are going to activate the vomiting center and it will cause the vomiting reflex। okay, then कौन सा है हमारा, NTS, right? Now we are going to study actual the physiology of the vomiting। so कहाँ से स्टार्ट किया था, फटाक से बताओ, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, वोमिटिंग ट्रिगर्स कौन से थे, पहला कौन सा है, पेन, देन स्मेल, देन इमोशनल एंड द विजुअल। ओके, सो रादर देन स्टार्टिंग, पहले तो इम्पल्सेस पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं ये वाला जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज वोमिटिंग सेंटर। ये वोमिटिंग सेंटर के ऊपर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एंड दिस रिसेप्टर्स आर द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ओके, तो वो भी वोमिटिंग सेंटर के पास में कौन से वाले रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर्स आर द मस्करेनिक व्हाट रिसेप्टर्स। ओके, अब ये जो हमारे कौन से वाले रिसेप्टर्स है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स, अगर मैं अभी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ओके, नो, तो ये जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट हो गए, then they will be causing the reflex and that reflex is called as vomiting। क्या है, रिफ्लेक्स, ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। वोमिटिंग रिफ्लेक्स मतलब क्या, द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द gastric content out of mouth। okay, that will be the vomiting reflex। okay, अब ये वोमिटिंग सेंटर को एक्चुअली में एक्टिवेट कौन करता है, सिटीजेड। ओके, सिटीजेड मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे होता है, आउटसाइड, पहले तो आउटसाइड कहाँ पे रहेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। एज नेम इंडिकेट, कौन सा वाला है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, मतलब ये किससे जाके ट्रिगर होने वाला है, केमिकल्स। ओके, और वो भी कौन से केमिकल्स कहलाएंगे, टॉक्सिक केमिकल्स। मतलब यहाँ पे जो भी एजेंट्स है, हम लोग उन एजेंट्स को क्या बोलेंगे, वी कॉल देम एज अ साइटो टॉक्सिक, क्या कहलाते हैं, एजेंट्स होते हैं। ये साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जाके किसको एक्टिवेट करने वाले हैं, सिटीजेड को। और सिटीजेड के पास में कौन से रिसेप्टर है, फटाफट कौन से रिसेप्टर है, अभी अभी सिटीजेड अभी अभी पढ़ा ना, एक कौन सा रिसेप्टर है, डोपामाइन रिसेप्टर, और दूसरा वाला है सेरोटोनिन, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 5-HT रिसेप्टर्स। ये होते हैं 2 रिसेप्टर्स। वोमिटिंग सेंटर के पास में कौन सा है, मस्करेनिक रिसेप्टर। ओके, तो साइटोटॉक्सिक एजेंट ने किसको स्टिमुलेट किया, सिटीजेड को। सिटीजेड जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर क्या कॉज करेगा, इट इज गोइंग टू कॉज द वोमिटिंग रिफ्लेक्स। ओके, एक बार फिर से, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में मेडुला है। ओके, मेडुला में 2 क्या है हमारे सेंटर्स है, एक कौन सा सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर, एंड दूसरा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, वोमिटिंग सेंटर क्या कॉज करता है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स। ओके, और वही मेडुला के अंदर ही कौन है, CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, which contains 2 types of receptor। कौन से, डोपामाइन एंड 5-HT, अदर भी होते हैं। ओके, तो ये जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट करेंगे सिटीजेड को, इट विल स्टिमुलेट द वोमिटिंग सेंटर,
एंड देन कौन सा आता है, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। अभी हम लोग हमारे ट्रिगर्स पे जाएंगे और कौन से ट्रिगर्स जाके कौन से काम कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसा ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा, इस पार्ट में कौन कौन रहेगा, एक तो कौन है, इट इज द स्मेल, ओके, और क्या क्या है, विजुअल्स, ओके। सो स्मेल हो गया, उसके बाद में कौन सा है, विजुअल्स हो गया, उसके साथ में और कौन सा रहता है, टेस्ट भी तो रहता है ना, अगर बहुत गंदी सी टेस्ट रही तो, ओके। तो साथ में और क्या है, हमारे इमोशनल क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कौन सा वाला देखा था, फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रिगर्स। ये जो पहले टाइप के जो ट्रिगर्स होते हैं वो जाएंगे किसके पास में, ब्रेन के पास में। ब्रेन के पास में क्या रहता है, इट हैव द हायर क्या कहलाता है, सेंटर, मतलब हायर ब्रेन सेंटर, ओके। सो आई कैन राइट डाउन एज अ व्हाट, हायर क्या है, ब्रेन क्या कहलाता है, सेंटर, ओके। ये हायर ब्रेन सेंटर मतलब बेसिकली क्या है, एनी पार्ट ऑफ व्हाट, सेरेब्रम दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शंस, ओके। मीनिंग क्या हो गया इसका, अरे कॉग्निटिव मतलब जिसको, हाँ, यहाँ पे कौन से वाले फंक्शन हम लोग उसको पहचानते हैं, अच्छा है या फिर बुरा है, ओके। सो ये वाला कौन सा पार्ट है, दीज आर द हायर ब्रेन सेंटर्स, ओके। अब ये जो हायर ब्रेन सेंटर है वो जाएंगे किसके पास में, टू द वोमिटिंग सेंटर, और कौन से वाले रिसेप्टर पे जाते हैं, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, दीज आर गोइंग टू एक्ट ऑन द मस्करिनिक receptor, okay। So this is going to what, stimulate the vomiting center, and vomiting center is going to cause the vomiting reflexes, okay। उसके बाद में हमारा सेकंड वाला कौन सा वाला है, मोशन, ओके। मोशन के लिए हम लोग किसके पास में जाएंगे, इंटरनल ईयर के पास में जाएंगे, और इंटरनल ईयर में जो बोनी पार्ट होता है उसके अंदर क्या रहता है, वेस्टिब्यूल होता है, एंड दिस वेस्टिब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस, ओके। मतलब हमारा सेकंड वाला कौन सा पार्ट है, ट्रिगर कौन सा है, इट इज कॉल्ड एज द मोशन, और कंडीशन इज कॉल्ड एज मोशन सिकनेस, ओके। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वहां से क्या निकलेगा, इंपल्स निकलता है, और ये इंपल्स किसके पास में जाता है, ब्रेन के पास में जाता है, ओके। सो ये वाला इंपल्स किसके पास में है, ब्रेन के पास में, और ब्रेन में क्या है, एक न्यूक्लियाई है। अब उस न्यूक्लियाई को क्या बोला जाएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ओके। तो कहां से आया है, वेस्टिब्यूल से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई। सो वी विल ड्रॉ, मतलब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ओके। सो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, दिस इज द वेस्टी, वी कैन राइट डाउन द वेस्टिब्यूलर क्या है, न्यूक्लियाई, ओके। सो ये जो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई है, अब ये जाके किसको एक्टिवेट करेगा, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द सिटीजेड, सिटीजेड फिर किसको एक्टिवेट करेगा, वोमिटिंग सेंटर को, ओके। तो ये जो हमारा वेस्टिबुलर क्या है, न्यूक्लियाई है, उसके पास में दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है कौन सा है, H1 रिसेप्टर, और दूसरे वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ओके। एक मिनट में उसको अच्छे से ही निकाल देता हूं। हाँ, तो हमारा यहाँ पे बीच में कौन सा वाला बीच में है या फिर किसके अंदर है, ब्रेन के अंदर, ओके। कौन सा वाला न्यूक्लियाई है, इट इज द वेस्टिब्यूलर क्या है, न्यूक्लियाई है, ओके। ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई के में कौन से रिसेप्टर लगे वाले हैं, एक तो कौन सा है, H1 रिसेप्टर, और दूसरा वाला कौन सा रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ओके। तो ये जहां से जो भी सिग्नल आता है वो किसके पास में जाएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास में, और वहां से ये कहां पे चला जाएगा, सिटीजेड में। सो वी कैन डायरेक्टली शो लाइक दिस, ओके। तो और सिटीजेड के पास में फिर से कहां पे चला जाता है, टू द वोमिटिंग सेंटर, एंड इट इज गोइंग टू कॉज द
वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। ओके, अब नेक्स्ट जो रहता है हमारा कौन सा वाला पार्ट है, इट इज द जीआईटी। ओके, और जीआईटी में कौन है, स्टमक। ओके, स्टमक में हम लोगों ने देखा था ना, स्टमक का क्या रहता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा का कौन रहता है, इपिथेलियम। इपिथेलियम में क्या रहते हैं, ग्लैंड्स। ओके, और वहां पे कौन रहते हैं, पिट्स। ओके, तो ये जो स्टमक रहते हैं, स्टमक के कौन कहलाते हैं, हमारे पिट्स। पिट्स में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ई सी सी। ओके, इसके फिजियोलॉजी में हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा वाला था, व्हाट इज द ईसीसी। इट इज कॉल्ड एज द एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, नाम सुनने वाला है। ओके, सो वी विल राइट डाउन दिस आर द एंटेरो, कौन से है, क्रोमैफिन। इंटेरोक्रोमैफिन क्या है, सेल्स होते हैं। ये इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स क्या सिक्रेट करने वाले हैं, दिस आर गोइंग टू सिक्रेट द 5HT। 5HT का मतलब, 5HT मतलब कौन है, सेरोटोनिन को ये सिक्रेट करते हैं। ओके, ये 5HT का क्या है, सिक्रेशन हो गया, तो यहां से क्या निकलती है, नर्व जाती है, और वो नर्व जाके किसको स्टिमुलेट कर देती है, वोमिटिंग सेंटर को। और उस सर नर्व का नाम कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज द वैगस, क्या है, नर्व। ओके, और उसने किसको जाके एक्टिवेट कर दिया, वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, देन इट इज गोइंग टू कॉज द वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। ओके, तो ये कैसा प्रोसेस है, अब हमारा कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसेस है। अगर आप लोगों को इसको समझने का है तो आसानी से समझ जाता है, लेकिन अगर लिखने के लिए बोला जाए तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, ब्रेन से। ओके, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में कौन कौन होता है, दो सेंटर्स होते हैं, कौन से, वोमिटिंग सेंटर एंड द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, वोमिटिंग सेंटर अगर स्टिमुलेट, वोमिटिंग सेंटर के पास में कौन सा रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, वो अगर एक्टिवेट हो गया तो कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। ये वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कौन करता है, CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, which have two type of receptors, मतलब 4 है एक्चुअली। अपने काम के कौन सा है, डोपामाइन एंड द 5HT, that is the serotonin receptor। तो ये जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स है वो किसको एक्टिवेट करेंगे, CTZ को, इट विल एक्टिवेट द वोमिटिंग सेंटर। अब तीन टाइप के हम लोगों ने क्या देखे थे, तीन टाइप के क्या देखे थे, ट्रिगर्स। ओके, एक्चुअली देखे थे चार। ओके, चौथा वाला कौन सा है, साइटोटॉक्सिक सेल, वो सीधा सीधा किसको एक्टिवेट करता है, CTZ। ओके, क्यों, क्योंकि ये कहां पे है, आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट मीन्स जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं दे कैन इजीली ट्रिगर द CTZ। ओके, देन जो हमारा इमोशनल फैक्टर्स होते हैं और ये जो ट्रिगर्स होते हैं वो किसको जाके कहां पे जा रहे हैं, हायर ब्रेन सेंटर पे। इट इज स्टिमुलेटिंग द मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑफ द वोमिटिंग सेंटर एंड कॉजिंग द वोमिटिंग रिफ्लेक्स। वैसे हमारा सेकंड पार्ट कौन सा वाला है, मोशन। मोशन किसके, मोशन के लिए मतलब बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल अपने सिग्नल्स कहाँ पे भेजता है, इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से कहाँ पे जाता है वो, CTZ में, एंड अगेन इट विल बी द एक्टिवेटिंग वोमिटिंग सेंटर। फिर कौन है हमारा, स्टमक। स्टमक के अंदर कौन रहते हैं, हाँ कहाँ पे, म्यूकोसा में। कौन से सेल्स है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, दे विल सीक्रेट द 5HT। कब ये सीक्रेट करेंगे, जब वहां पे कौन से एजेंट जाएंगे हमारे, अगेन साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जाएंगे। तो ये किसका रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन का। ओके, इट विल देन एक्टिवेट द विच नर्व, वैगस नर्व, एंड वैगस नर्व जाके किसको स्टिमुलेट करता है, वोमिटिंग सेंटर, एंड दिस विल बी कॉजिंग द वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। समझ में आ गया। ओके, यही उसका सिंप्लीफाइड अगर वर्जन हम लोगों को देखने का है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, दिस इज द वोमिटिंग सेंटर। ओके, वोमिटिंग सेंटर क्या कॉज करता है, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस। दूसरा वाला कौन सा है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर, क्या कहलाता है, जोन। ओके, अब यहाँ पे कहां से आ रहा है, जीआईटी। जीआईटी में जो वैगस वाला नर्व था हम लोगों ने वही देखा था ना, नाम क्या था हमारा,
सॉरी, जब ये हम लोगों ने पढ़े थे एनटीएस, एनटीएस मतलब कौन था? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटायरस। ये कौन है? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? रिले करते हैं। और वही कहां से जाता है? जीआईटी से। ओके, कहां पे जा रहा है? थ्रू द एनटीएस, एंड वो किसको और किसको करता है? दैट इज कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब अगर और कॉम्प्लिकेटेड देखने का है तो हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वोमिटिंग क्या है? सेंटर, विच इज कॉजिंग द वोमिटिंग रिफ्लेक्स। मतलब सारी बातें वही है। ओके, तो अब बताओ कहां से वोमिटिंग सेंटर को कौन एक्टिवेट कर रहा? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, उसको कौन एक्टिवेट करता है? वैगस नर्व। ओके, वो किसके किसके वजह से होता है? जीआई डिस्टेंशन। ओके, देन मेडियास्टिनम, देन फेरिंग्स के वजह से। ओके, जो विसरल ऑर्गन्स है उनके वजह से ये सिटीजेड एक्टिवेट हो गया। ओके, उसके बाद में जो हमारा कौन सा है? वेस्टिबुलर एंड द सेरेब्रल न्यूक्लियाई। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं? बाय द मोशंस। ओके, और उसके बाद में कौन से? कॉर्टेक्स में कौन से रहते हैं? जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? हायर ब्रेन सेंटर्स। ओके, जो अपने सेंसरी वाले होते हैं उसकी वजह से वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, और वो भी किसको एक्टिवेट कर रहा है फिर से? वोमिटिंग सेंटर को। तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है? हमारी फिजियोलॉजी ऑफ द इमेसिस, राइट।